तो सबको ओम शांति, जय श्री राम। आज की इस राम कथा में हम सब लोग देखेंगे कि हनुमान जी किस प्रकार से लंका में जाते हैं और लंका में जाकर के उन्होंने क्या क्या महान काम किए, किस तरह से अपने एक सेवक को स्वामी का हित साधन में तत्पर रहना चाहिए। यह है एक चरम आदर्श प्रस्तुत किया हनुमान जी ने अपने मन, वचन और कर्म से। जो उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया वह वास्तव में एक सेवक और स्वामी का जो आदर्श होता है वो तो आदर्श है ही, कर्तव्य की परनिष्ठा का भी एक चरम आदर्श है। तो हनुमान जी जब जामवंत ने उनको याद दिलाया, जब सभी लोग समुद्र के तट पर थे, तो जामवंत जी ने उनको अपनी दिव्य शक्तियों की याद दिलाई। तो उसी तरह से हम सबको भी अपने लाइफ में, हमारे पास भी दिव्य शक्तियां हैं, लेकिन हमें कोई याद दिलाने वाला रहता है तभी हम अच्छे काम कर पाते हैं। और शिष्यों के लिए वह काम गुरु करते हैं, दूसरे लोगों के लिए उनके मित्रगण करते हैं, और किसी के लिए उनके संगी साथी भी ऐसा दिव्य काम करते हैं, जैसा हनुमान जी के संदर्भ में उनके साथी जामवंत जी ने किया। तो ऐसे लोगों को, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको तत्पर रहना चाहिए। एक बहुत दिव्य चीज। देखिए, हनुमान जी जब अपना विशाल शरीर उन्होंने धारण किया और लंका जाने के लिए उद्यत हुए, तो वहां के पास के समीप के पर्वत पर वो चढ़ गए। और उस पर्वत पर चढ़ने के बाद जब बहुत तेजी से उन्होंने छलांग लगाई, तो जैसे हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो उसके साथ पत्तियां वगैरह, धूल वगैरह खूब उड़ जाती है, वैसे हनुमान जी के साथ छोटे पत्थर और बहुत बड़ी पत्तियां, वृक्षों के छोटी छोटी टहनियां सब उनके साथ उड़ चले, जैसे लगता है कि उनको विदा करने जा रहे हों। वाल्मीकि जी ने इसका बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण किया है कि किस तरह से सारी चीजें उनके पीछे पीछे उड़ती जा रही हैं। और हनुमान जी बहुत वेग से उछले और आसमान में उड़ने लगे, क्योंकि पवन पुत्र थे, उनके लिए वेग कोई बहुत कठिन काम नहीं था। तो बहुत ही तेजी से वह उड़ने लगे। और वहां पर कहते हैं कि समुद्र में एक मैनाक पर्वत था जो कि उभर आया, और वह उसने कहा कि आप विश्राम कर सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में इच्छा नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न हूँ, आप मुझे जाने का आदेश दें। और कथा के आगे एक प्रसंग में सुरसा, जो कि कहते हैं नागों की माता थी, उसने हनुमान जी के रास्ते को रोकने का प्रयास किया। तो कहते हैं देवताओं ने हनुमान जी के बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए उसको भेजा था। तो उसने एक बड़ा सा मुंह बनाया, उसने कहा कि मेरा आहार बने कोई भी आप आगे नहीं जा सकता, आपको मेरा आहार तो बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी भी उसका मंतव्य समझ गया। उन्होंने अपने आकार को बहुत बड़ा किया और इतना बड़ा करते गए, उसी तरह से वो राक्षसी भी अपना मुंह बड़ा करती गई। माने समस्याएं जितनी विशाल हों उतना ही हमको अपना सामर्थ्य और शक्ति बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सब परमात्मा के काम में रत हैं और अपने काम को परमात्मा का काम मानना चाहिए। हम सब जब अपने काम को परमात्मा के द्वारा दिया गया काम मानते हैं तो हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। तो हनुमान जी भी अपना खूब रूप बढ़ाते गए। और सुरसा ने जब पर्याप्त बहुत ज्यादा वजन, अपना मुंह बढ़ा लिया, तो हनुमान जी बहुत लघु रूप में आकर के इतने भी लघु नहीं हुए। क्योंकि कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब हनुमान जी मच्छर बन गए तो उनकी जो अंगूठी दिए थे वो कहाँ थी। अब देखिए, कथा शैली मच्छर से तात्पर्य इतने भी छोटे नहीं बने, क्योंकि उन्होंने कहते हैं कि 7 योजन रूप बना हुआ ताश दून का रूप दिखाओ। तो जो अगर 100 योजन बना लिए तो मानव आकार में होने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, वो मानव आकार में आकर के भी उसके मुंह से बाहर निकल सकते थे। तो ऐसा हनुमान जी ने अपने बुद्धि और बल से उस समस्या को पार किया, जिससे सुरसा बहुत प्रसन्न हुई और उनको सकुशल वापस आने का उसने वरदान दिया। तो कहते हैं कि जैसे अभी आजकल राडार है, वैसे ही लंका की सुरक्षा के लिए समुद्र में एक सिंहिका नामक राक्षसी रहती थी, जो कि जीवों के उनके परछाई से ही पकड़ करके उन्हें खा जाती थी। हनुमान जी जब आगे बढ़े तो सिंहिका ने उनको पकड़ लिया और इस तथ्य को जान करके हनुमान जी ने वहीं उसका वध कर दिया। और तत्पश्चात तो लंका के शाम होते होते लंका के समुद्र तट पर वो उतर गए, लंका के किनारे प्रदेश में, और उन्होंने शाम को लंका में प्रवेश करने का निश्चय किया ताकि उन्हें कोई देख न सके। तो शाम के समय जब उन्होंने लंका में प्रवेश किया तो कहते हैं कि लंकनी जो थी, वहां की सुरक्षा में एक और बाधा थी, उसको भी हनुमान जी ने एक मुक्का मारा तो बेचारी धरती पर गिर पड़ी और समझ गई कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि जब एक बंदर के मारने से तुम्हारे मुंह में खून आ जाए और तुम एकदम से बेसुध हो जाओ तो समझ लेना लंका के विनाश का समय आ गया है। उसने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, मैं जान गई कि अब लंका का विनाश होने ही वाला है।
आप जाइए तो लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया शाम के समय, और उन्होंने देखा कि रावण का बहुत विशाल महल है। उसे बड़ा वो आश्चर्यचकित हुए, और हनुमान जी ने देखा कि लंका के घरों से संगीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं और बहुत ही दिव्य कुछ राक्षस वेद पाठ भी कर रहे हैं, कहीं पर यज्ञ हवन भी हो रहा है, और वहाँ के बहुत ही रौनक है, वहाँ के भवन बहुत ही सुंदर हैं, आकाश चुंबी इमारतें हैं और बहुत ही वैभव है। तो सब देखते हुए हनुमान जाके बड़े राजमहल का पूरा कोना कोना छान मारा, रावण के सैन्य कक्ष तक भी वो गए जहाँ पर उन्हें कहीं सीता नहीं दिखाई दी। रावण की रानियों में भी उन्होंने देखा कि सीता जैसी कोई भी स्त्री नहीं दिखाई पड़ी। इसके पश्चात हनुमान जी लंका के घर घर हर जगह तलाशी लेने लगे कि कहीं भी सीता जी के दर्शन हो जाए, लेकिन उन्हें कहीं भी सीता जी के दर्शन नहीं हुए। इसके बाद पास में एक वाटिका थी रावण के राजमहल से लगी हुई, तो हनुमान जी वहां पहुंचे, और क्योंकि दिन का समय था तो सोच रहे थे कि हमें कोई न देखे, तो एक वृक्ष की छाया में जा करके उसके पत्तों में छिपकर बैठ गए। जैसे ही शाम होने को हुआ तो उन्होंने देखा कि रावण अपने सहायकों के साथ उधर ही आ रहा है, और वह एक वृक्ष के नीचे रुका जहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी और बहुत सी अन्य स्त्रियां उसको घेरे हुए थी। तो रावण के आते अन्य स्त्रियां वहां से हट गई, और रावण ने सीता से प्रलोभन दिया कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, जिससे तुम्हें लंका का पूरा साम्राज्य लंका स्वामिनी बनने का सुअवसर प्राप्त होगा। और रावण ने अपने को बहुत शक्तिशाली बताया कि मेरे जैसा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। सीता जी ने कहा कि रावण, तुम्हारे जैसे प्रतापी राजा छल बल से ही काम लेते हैं, राम के सामने जाने का कभी साहस भी नहीं कर पाते, और राम की शक्ति के आगे तो तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम छल से न ले जाते तो तुम उसी दिन समझ लेते कि राम की शक्ति महान है, तुम्हारी तुम वास्तव में बहुत ही दुरात्मा हो और तुम्हारी दुष्टता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। तो रावण ने कहा कि तुम अभी भी सुधर नहीं रही हो, और उसने सीता को डांटा। उसने कहा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो 2 महीने का समय और मैं दे रहा हूँ, और नहीं मानती हो तो तुमको मैं मार करके राक्षसियों को दे दूंगा और तुम्हारे अंग प्रत्यंग को ऐसे ही खा जाएंगी। तो सीता जी बहुत दुखी थी। इस हालत में रावण उन्हें छोड़कर चला गया, और वहां पर बहुत सारी राक्षसियां तुरंत आ गईं और उन्होंने सीता को नाना प्रकार से भय देना शुरू किया। उसी समय हनुमान जी देखा कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी, उसने राक्षसियों को धमकाया। उसने कहा कि तुम अनावश्यक बातें मत करो और सीता जी का सम्मान करो, हो सकता है कि राम यहाँ अवश्य पधारेंगे और सीता जी को ले जाएंगे, इसलिए तुम सीता जी के साथ कोई भी असम्मानपूर्ण बातें मत करो। तो उसकी इस बात सुनकर के राक्षसियां भी थोड़ी डरी सहमी और वहां से हट गई। तो रात्रि के समय हनुमान जी ने सोचा कि क्यों न मैं सीता जी को किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं। तो इसी विश्वास के क्रम में उन्होंने अयोध्या की आसपास की भाषा में उन्होंने रामचरित्र का गुणगान शुरू किया। अब देखिए कितना मनोवैज्ञानिक सोच थी हनुमान जी की। उन्होंने रामचरित्र का गायन शुरू किया जब, तो सीता जी का मन उधर लग गया और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लंका में राम को जानने वाला कौन है। जब कुछ काफी मात्रा में रामचरित्र का गुणगान कर दिया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है जो रामचरित्र का गायन कर रहा है। तो हनुमान जी धीरे से प्रकट हुए, उन्होंने माता को प्रणाम किया, कहा माता मैं हनुमान राम का दूत आपके सम्मुख आया हूँ। तो सीता जी ने इसे स्वप्न माना, उन्होंने माना कि राक्षसों की कोई माया है। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे क्यों मुझे सता रहे हो, अनावश्यक परेशान कर रहे हो, यह निंदनीय काम है। तो हनुमान जी ने विश्वास दिलाया, उन्होंने पूरी राम कथा कही, सीता जी को राम के गुणों का वर्णन किया, राम के अंग प्रत्यंग का उन्होंने वर्णन किया, राम किस तरह से हैं। और अंत में एक और प्रसंग सुनाया कि आप जब जा रही थी तो आपने बानरों के सम्मुख ऋषिमुख पर्वत के पास आपने अपने कुछ आभूषण गिराए थे जो आज भी मेरे पास, तो जो आज भी राम के पास हैं। और उन्होंने अपनी अंगूठी, जब राम के द्वारा दी गई अंगूठी दिया तो सीता को कुछ विश्वास हुआ और उनको राम के संदेश का, राम के आने का पूरा विश्वास हो गया। और हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुई। तो उन्होंने कहा कि पुत्र तुमने तो एकदम बहुत ही अच्छा काम किया है और ऐसा काम करके तुम्हारी यश तीनों लोकों में हमेशा प्रसिद्ध रहेगी। और
राम के बारे में सीता जी ने बहुत सारे प्रश्न किए कि राम किस तरह से रहते हैं, उनका उद्योग किस तरह से है, बहुत निराश तो नहीं होते हैं। तो सारी बातों का हनुमान जी उत्तर दिया। सीता जी ने कहा राम को साहस रखना चाहिए ताकि वह यहाँ से मुझे ले जा सके, और 2 महीने की अवधि है, अगर वह नहीं ले जाएंगे तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे। खैर हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे साथ चले चलिए, मैं राक्षसों को हरा करके आपको ले जाने में सक्षम हूँ। लेकिन सीता जी ने कहा कि उस समय रावण के साथ में आई थी तो मैं विवश थी, उसके शरीर का जो स्पर्श हो गया, एक सती नारी को इस तरह से दूसरे पुरुष के साथ स्वेच्छा से अपने नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने हनुमान जी के साथ जाने से मना कर दिया। तो हनुमान जी ने कहा माँ मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस वाटिका के फल खा लूं और रावण को भी अपने प्रभाव का परिचय दे दूं। तो सीता जी ने जब आज्ञा दे दिया तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका को भांति भांति से उजाड़ना शुरू किया और वहां के फलों को खाना शुरू किया। तो वहां के रक्षक जब आए तो उन्होंने हनुमान जी ने सबको मार के भगा दिया। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, जिसको हनुमान जी ने सहजता से समाप्त कर दिया। और जब मेघनाथ आया तो मेघनाथ से हनुमान जी का बहुत घनघोर युद्ध हुआ। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो हनुमान जी उसके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन हनुमान जी को वरदान था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो पराजित नहीं किए जा सकते और किसी भी अस्त्र शस्त्र का उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हनुमान जी स्वेच्छा से ब्रह्मास्त्र के पास में बंध गए और मेघनाथ उन्हें पकड़कर रावण के सम्मुख ले गया, क्योंकि हनुमान राम का संदेश रावण तक पहुंचाना चाहते। तो देखिए कथा कहती है कि रावण के दरबार में जाकर के हनुमान जी को जरा सा भी भय नहीं हुआ और उन्होंने रावण से कहा कि रावण तुम सीता को लौटा दो, राम तुम्हारे अपराध क्षमा कर देंगे। तो रावण हंसा और वह हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, क्योंकि उसे अपने पुत्र वध की याद आ गई। विभीषण ने मना किया, उन्होंने कहा दूत का मारना असंभव, क्योंकि उन्होंने अपने को राम का दूत कहा है, तो आप इसके लिए अन्य कोई दंड दे सकते हैं, अंग भंग कर सकते हैं। तो रावण ने कहा कि बंदरों की पूंछ बहुत पसंद होती है, क्यों नहीं इसकी पूंछ में हम आग लगा दें। अब देखिए विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब बहुत सारा घी और तेल हनुमान जी के पूंछ में लपेटा गया और आग लगा दी गई तो हनुमान जी सहसा उछले और उन्होंने जो ब्रह्मास्त्र का बंधन था वो उनके लिए तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं, तो सारे बंधन टूट गए। हनुमान जी तुरंत ही एक अटारी से, एक छत से दूसरे छत से, दूसरे से तीसरे, पूरी लंका को उन्होंने आग लगा दी और लंका में भयंकर हाहाकार मच गया। जब लंका धू धू करके जलने लगी तो उन्हें सहसा याद आया कहीं सीता को तो कोई क्षति नहीं पहुंच गई, बड़ी चिंता में डूब गए। तुरंत उन्होंने अपने पूंछ की आग बुझाई और तुरंत जब अशोक वाटिका में पहुंचे तो वहां देखा सीता जी सकुशल सुरक्षित हैं। तो उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी और कोई भी चिन्ह देने के लिए कहा जिससे राम को विश्वास हो जाए कि उन्होंने सीता जी के दर्शन किए हैं। तो उन्होंने अपने एक चूड़ामणि उतार के दे दिया। उन्होंने कहा कि इस चूड़ामणि के देखते ही आपको उनके पिता जनक की, दशरथ की और मेरी तीनों की एक साथ याद आएगी। आप इसे राम को दिखाना और जनस्थान में जो जयंत ने कौवा बन करके उनके साथ उनको चोंच मारने का प्रयास किया था, इस घटना को आप सुनाइएगा और कहिएगा कि जब आप एक पक्षी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं तो मेरे रावण के इस अन्याय पर आप चुप किस प्रकार बैठे हैं, उन्हें शीघ्र लेकर आइएगा। तो हनुमान जी उनसे विदा लेकर के उनको बारंबार प्रणाम करके पुनः सागर के स्तर पर आ गए और उनको देखते ही सारे भालू और बंदर प्रसन्नता से उछल पड़े। तो हनुमान जी ने सारी कथा उन्होंने सुनाई, किस तरह से उन्होंने लंका का भी अपने प्रभाव का परिचय दे दिया ताकि बानरों में एक भय बानरों के लिए एक भय समा जाए और राक्षस बिना मारे आधे आधमरे हो जाएं। तो ऐसी पूरी कथा सुना करके सारे बंदर बहुत उत्साह में सीधा किष्किंधा के लोग अग्रसरित हुए और रास्ते में बहुत सारे जंगलों वनों को उजाड़ते हुए वहां पहुंचे और राम को उन्होंने यह दिव्य संदेश सुनाया, जिससे राम बहुत प्रसन्न हुए और थोड़ी देर के लिए वह शोक सागर में भी डूबे, लेकिन पुनः उत्साह के साथ वह सेना की तैयारी और आगे युद्ध की तैयारियों के विषय में लग गए। और यह भी परामर्श किया गया किस तरह से हम लंका पर पुल बांधेंगे और यह सारी सेना हमारी लंका के उस पार चली जाए। इसमें और वहाँ के जामवंत, अंगद, नल नील
हनुमान वगैरह को उन्होंने अपनी सेना के सेनाध्यक्षों के रूप में नियुक्त किया और युद्ध के लिए सुग्रीव से पूरी तरह से परामर्श करते हुए युद्ध की तैयारियों में लगे और सेना को जो युद्ध के नियम हैं उन सारे नियमों को बताया जाने लगा और उन्हें विधिवत प्रशिक्षण दिया जाने लगा और राम पूरी तरह से उत्साहित हो गए। तो आज की कथा यहीं तक, और हम कहेंगे कि आपने कथा सुनी है मनोयोग से, आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों से जोड़ें, सब्सक्राइब करवाएं और सब लोग दोस्तों को शेयर करें ताकि इस कथा का अधिक से अधिक प्रचार हो सके। सबको ओम शांति, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति।